अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी चने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो हम अक्सर बाहर से होटलों से लेके आते हैं ना चने। तो ये हम घर में बनाएंगे और ये यकीन करें, अगर आप इस तरह घर में बनाएंगे ना तो कभी भी बाहर के चने नहीं लेके आएंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए देखने वाले होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा मैंने कप का ऑयल, थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे, बाद में हम ऑयल थोड़ा सा और यूज़ करेंगे, ताकि अब जितना भी ऑयल डाल लेंगे ना चने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का कूटा हुआ है फ्रेश, वो मैंने ऐड कर दिया है। इसकी अपनी ही खुशबू होती है और टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा उनको कच्चापन ख़त्म करेंगे, फिर खड़े मसाले डाल दूँगी। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान के फूल, 2 मोटी इलायची और 3 सब्ज़ इलायची और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। ठीक, सारे मसालों को ना बस 2-3 सेकंड के लिए फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। फिर मीडियम साइज़ के ना 2 मैंने प्याज लिए थे, उनको मैंने फ्राई कर लिया था। कच्चा मुझे पसंद नहीं है, जितना भी हम कच्चे प्याज को भून लेना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता। तो मैं हल्का सा इसको लाइट ब्राउन सा कर लिया था तो घी में। तो उसको ब्राउन करने के बाद पानी डाला था। पानी मैंने जो चने बॉईल किए हैं मैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मैंने रख लिया था। वही मैं सारी मतलब खाने में ना वही पानी यूज़ करूँगी। जैसे हम चिकन की यखनी का पानी यूज़ करते हैं ना, एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करते, इसी तरह मैं चने का पानी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा चने का पानी प्याज में डाल के ना, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था। इससे टेस्ट सारे खाने में ना बहुत अच्छा सा होगा। तो वो जग में भी थोड़ा सा पानी डाल के ना हम दोबारा मैंने अंदर ऐड किया, ताकि जग अच्छी तरह साफ़ हो जाए और जो प्याज लगा होगा वो उसकी अच्छी सी ग्रेवी हमारी बन जाएगी। ठीक, अब हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये पानी जो है ना, पानी अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा और सिर्फ ये प्याज मसाले ग्रेवी ग्रेवी सी रह जाएगी। ठीक, तो बस 5 से 6 मिनट लगेंगे। जब प्याज अच्छी पानी अच्छी से खुश्क हो जाएगा तो मसाले रह जाएंगे। ठीक, ये देखें पानी अच्छी तरह से ये खुश्क हो चुका है। तो अब मैं कुछ मसाले डालती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है कुटा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाली है और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सूखा धनिया डाला है और थोड़ी हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हमने इसमें काली भी डाली है और लाल भी। और अगर नमक मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक भी ना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो मसालों को हम थोड़ा सा अब अच्छी तरह से भून लेंगे। वैसे भी प्याज हमारा फ्राई किया हुआ था तो इसमें कच्चापन नहीं है। तो फिर भी हम थोड़ा सा जैसे मसाला थोड़ा थोड़ा नीचे लगे ना, तो वो पानी चने वाला डाल डाल के ना आपने अच्छी तरह से ना इसको भून लेना है। ठीक, ये 2 कप चने थे और आधा कप मसूर की दाल मैंने अंदर ऐड की थी। मसूर की दाल से ना बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। चनों को तकरीबन फुल मैंने कुक कर लिया है। तो ये रात के मैंने भिगोए हुए थे चने, तो इसमें कोई खाने वाला सोडा या नमक कुछ भी ऐड नहीं किया था। ऐसे ही बस धो के अच्छी तरह वॉश करके मैंने भिगो दिए थे। अब फिर जस्ट नमक डाला है, नमक डाल के मैंने इसको ना बॉईल कर लिया है कुकर में। ठीक, अपने कुकर किसी कम टाइम लेता है, किसी का ज़्यादा टाइम लेता है। तो 15 मिनट लगे थे, मैंने चने बॉईल हो गए। तो इसके ऊपर जो पानी होगा ना वो हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है। 3-4 गिलास वो मैंने रख लिए थे। जैसे जैसे वो खाने में यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं चने वाला पानी ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक, तो इस तरह अब चनों को थोड़ा सा ना हमने पकाना है। देखें वो ग्रेवी सी ऑयल सा ऊपर आ गया। तो आधा कप मैंने ना चने निकाले थे। अगर नहीं भी निकाले ना तो मसूर की दाल और प्याज से अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। अगर ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो सिर्फ आधा कप, चाय वाला जो छोटा कप होता है ना उस वो आधा कप वो मैंने लेके चने जग में डाल के ना अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाला, वही चनों वाला, कच्चा पानी नहीं, बस वो पका हुआ पानी वही डाला। वो डाल के ना उनको थोड़ा सा ब्लेंड कर ली, तो उसकी भी ग्रेवी बन गई। वो डाल के मैंने थोड़ा सा ढक्कन लगा के रख दिया, ताकि सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से पक जाएं। और एक चिकन क्यूब्स ले ली मैंने। ये ना हो तो आप चिकन पाउडर भी कर सकते हैं या चाइनीज़ नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो ये
मैंने खुद से अपनी तरफ से ये डाल रही हूँ। इसका चनों में ऐसे लग रहा था जैसे चिकन वाले चने बने हों, तो बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था। और 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और वो जो क्यूब्स हमने वो चने वाले पानी में ही, मैंने गरम चने वाला पानी था उसी में मैंने डाल दी थी, तो वो ऐड कर दिया। यहाँ पे आप 1 गिलास, यहाँ पे अगर थिक रखना चाहते हैं इस तरह तो रख लें, अगर थोड़ा सा इसको पतला करना चाहते हैं तो मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। वैसे भी ना चने जब ठंडे हो जाते हैं ना सालन पक के, तो इनमें स्टार्च होता है, तो ये फिर बहुत थिक से हो जाते हैं पड़े पड़े ठंडे होके, तो इसलिए मैंने 1 गिलास यहाँ पे ना पानी ऐड कर दिया है। तो इनको ढक के रख देंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, और दूसरी साइड पे हम इसको अगर ऐसे यूज़ करना चाहें तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वो बघाड़ लगाऊंगी, यानी कि तड़का जिसको हम कहते हैं। वो थोड़े से ऑयल में ना हमने हल्दी डालनी है, हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी डालनी है, क्योंकि पहले हमने हल्दी ऐड नहीं की, तो हल्दी से लगाना चाहते हैं हल्दी से लगा लें, वरना कश्मीरी मिर्च होती है उससे भी आप लगा सकते हैं। मैं हल्दी से लगा रही हूँ कि पहले मैंने मिर्च पूरी डाल दी थी, तो हल्दी को हमने लाइट सी आंच पे हल्का हल्का फ्राई करना है, मतलब उसका कच्चापन हल्दी का ना अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए, तो फिर वो हम ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है खाने में, यकीन करें इससे भी ज़्यादा मज़े के थे ये चने। तो आप भी बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत पसंद होंगे। अगर इसी तरह आप बनाएंगे ना जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो यकीन करें आप कभी भी बाहर के चने लेना पसंद नहीं करेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसको ना हम अब अगर डिश आउट कर लें, वरना थोड़ी सी दम वाली आंच पे रखते हैं ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो दिस इज़ फाइनल लुक। ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप इस तरह जिस तरह चावल बॉयल किए हों उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठा नान जिस तरह आप चाहें।